जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता। मत्ती 19:6। आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी साक्षरता से होंगे। इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, इस प्रेयर टाइम के लिए जब हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं। और आज फिर से मैं एक विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष आई, क्योंकि मैं जानती हूँ ये विषय हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि हमारी बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के 2 प्रेयर सेंटर्स हैं, एक रायपुर छत्तीसगढ़ में और एक ऋषिकेश उत्तराखंड में। अगर आप रायपुर और ऋषिकेश में आसपास रहते हैं, आप फोन नंबर पर कांटेक्ट करें, जरूर जाएं, वहां पर प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। हमारे फोन नंबर्स हैं, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, जरूर विजिट करें। हमारा FB पेज है, ज्वाइन करें। हमारा YouTube चैनल है, सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम है, ज्वाइन करें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष देगा। आप कॉल करके बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से, प्रेयर वॉरियर्स से। आपको जो भी बात करनी है प्रेयर्स के लिए, अपनी रिक्वेस्ट के लिए, आप जरूर, आपका स्वागत है। आप हमारे फोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। चलिए मनन स्टार्ट करते हैं। आज का मनन बहुत कॉमन सा मैंने विषय लिया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है और वो विषय है हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी अकॉर्डिंग टू द बाइबल। जी, परमेश्वर ने हमारे सारे रिलेशंस बनाए। जी, और सबसे पहला रिलेशन उसने पति और पत्नी का बनाया, एडम एंड ईव, आदम और हवा का। और ये बहुत ही अद्भुत रिलेशन। और इसी संदर्भ में मैं वचन से पढ़ूंगी इफिसियों 5:22 से 33। आइए हम वचन में पढ़ें। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगी इफिसियों 5:22 से लेकर लास्ट तक। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें ना कलंक, ना छुटी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता रहा, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। ये परमेश्वर का वचन है, उसका धन्यवाद हो। देखा आपने, परमेश्वर ने हमें पति और पत्नी को अलग अलग
आज्ञाएं दी हैं कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है। पति और पत्नी के अपने रोल्स, लेकिन मैं आप लोगों से 2 पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी लाइफ में जो मैंने देखा, और उसके बाद मैं आप लोगों से इस विषय में बात करूँ। सबसे पहले, अभी कुछ दिन पहले मेरे मम्मी और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी थी, और हम सब ने बहुत अच्छे से उसे मनाया, बहुत खुश हुई और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दिया। और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरे पास कॉल आया। एक लेडी ने मुझे कहा कि इस दौरान, इस पैंडेमिक में उनकी डिलीवरी हुई और उन्हें एक छोटी सी बच्ची हुई। डिलीवरी के समय जब वो हॉस्पिटल आई थी तो उनका हस्बैंड उनके साथ था, लेकिन अब उनका आता पता नहीं है, हफ्तों बीत गए, वो आ ही नहीं रहे। वो उन्हें कॉल कर रही हैं, कॉल स्विच ऑफ आ रहा है, और उनको हमारा नंबर मिला किसी बहन से, और उसने हमें कॉल किया। बहुत दुख लगा, वो बहुत रो रही थी। पति और पत्नी को जब परमेश्वर ने रिलेशन में बांधा है, दिया है, बनाया है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक उसने कहा है, तो आज वो अकेली क्यों थी? उनका पति कहाँ था? मुझे बहुत दुख लगा, बहुत ज्यादा दुख लगा। और हम सब ने मिलकर उनके लिए, उनके पति के लिए बहुत प्रार्थना की। और फिर अभी कुछ देर पहले ही कॉल आया उनका कि वो अपने पेरेंट्स के घर में चली गई है। उनके हस्बैंड का तो कॉल आया, आने के लिए उन्होंने हाँ अभी तक नहीं बोली कि मैं आपको लेने आऊंगा। हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बच्ची साक्षरता से है, वो साक्षरता से है, लेकिन इस बात से मुझे बहुत दुख लगा कि क्यों प्रभु, हम इंसान इतने बुरे हो गए हैं आज कि हम तेरे बनाए हुए रिलेशंस को इग्नोर कर, और इसलिए पति और पत्नी को मैंने आज चुना है। सबसे पहला वचन मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ूंगी, जो पाया जाता है उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उसका 18। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उसका 18वां पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने आदम के लिए हवा बनाया, हवा को बनाया, एडम के लिए ईव को बनाया, पति के लिए पत्नी को बनाया। इन दोनों को जब परमेश्वर ने बनाया तो बहुत सोच समझ कर बनाया। परमेश्वर कहता है कि आदम का अकेला रहना उचित नहीं, और इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जब परमेश्वर ने ऐसा सोचा, आप आगे पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत सी चीजें बनाई। उन्होंने जंगल के जानवर बनाए, उन्होंने पक्षी बनाए, और सबको आदम को दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा नहीं, कोई एक जो उसके जैसा मेल का, इक्वल। और फिर उन्होंने, आप हम सब जानते हैं कि आदम की बोन से हव्वा को बना। इसका मतलब दोनों एक। और जब दोनों एक होते हैं, परमेश्वर ने दोनों को एक। परमेश्वर ने आदम के लिए सहायक बनाया। अब मैं पत्नियों की बात करती हूँ। पत्नी जो होती है वो पति की सहायक। सहायक क्या होता है? आप जो कुछ भी काम करते हैं उसमें आपकी मदद करता है, आपको सपोर्ट करता है। इसका मतलब पति जो कुछ भी होता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ पत्नी। वो केवल पत्नी की वजह से वैसा होता है। सक्सेसफुल या फेलियर, पूरा जो रोल है वो पत्नी का है। इस
अगर पति सक्सेसफुल है या पति फेलियर है, मेन रोल पत्नी का होता है। यहां पर मैं सक्सेस को पैसा और शोहरत से नहीं तौल रही, नहीं बता रही हूं मैं आपको। मैं उस शांति को, जब हम आनंद और सुख से अपने परिवार में पति पत्नी बच्चे रहते हैं, उस बात की मैं बात कर रही हूं। जब एक पति सुख और शांति के साथ रहता है, चाहे उसके पास पैसे हो, चाहे उसके पास पैसे ना हो, 2 वक्त की रोटी हो, पर वो आनंद से रह रहा है, पूरा श्रेय पत्नी का होता है। और वहीं अगर मैं ये बोलूं कि बहुत पैसा है पति के पास में लेकिन घर में शांति नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल नहीं, फेलियर ही होगा। इसलिए अगर पति सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, ये पूरा डिपेंड करता है पत्नी के ऊपर। पत्नी का बहुत अहम रोल होता है। अब पति की सहायता पत्नी किसी भी रूप में कर सकती है, उसका घर संभाल सकती है, वो फाइनेंशियली उसे सपोर्ट कर सकती है, बाहर खुद नौकरी करके और उसके साथ मिलकर नौकरी करके, उसके स्वयं के काम में मिलकर उसका साथ दे सकती है। और इन्हीं सब बातों में डिपेंड करता है पति की सफलता। जी हाँ, पति की सफलता का पूरा श्रेय पत्नी को जाता है। अब पत्नी के बारे में हमारी बाइबल क्या कहती है, मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जो पाया जाता है कुलूसियों 3 अध्याय उसका 18। यहाँ पे पत्नियों के लिए जो लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसा प्रभु में उचित है। अधीन रहने की बात कही, अधीन का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा रिस्पेक्ट, जैसा प्रभु में उचित है। जैसे हम प्रभु के समक्ष अधीन रहते हैं, वैसे ही हमें अपने पति के समक्ष अधीन रहना है। अब जब हम प्रभु में अधीन रहते हैं, प्रभु में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसमें झुकना, बेचारगी, अत्याचार, रॉन्ग कुछ नहीं होता, दुख कभी नहीं होता, खुशी और आनंद रहता है, साथ होता है, एक साथ की बात होती है। यहाँ पर प्रभु में जैसा उचित वैसा। इसलिए अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ या वचन कह रहा है कि अधीन रहना है, इसका ये मतलब नहीं कि आप अत्याचार से हैं, ऐसा कभी हमारा परमेश्वर नहीं कहता। प्रभु में जैसा उचित है वैसा हमें अधीन रहना, रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ। फिर से रिपीट करूंगी, कोई बेचारगी नहीं, कोई गलत बात नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अत्याचार टाइप्स कुछ भी नहीं, सुख, आनंद, खुशी, इस प्रकार से अपने पति के साथ रहना। तो देखिए आपका पति सफलता से बिल्कुल आगे ही आगे बढ़ता जाए। हमारा परमेश्वर कहता है अगर पति और पत्नी एक साथ मिलकर कोई प्रेम से रहते हैं तो उनकी प्रार्थनाएं कभी रुकती नहीं। और परमेश्वर ने आशीषें दी हैं कि मैं आपके वंश को बढ़ाऊंगा और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाऊंगा और समृद्धि लाऊंगा आपके घर। ये रही पत्नी के कर्तव्य, पत्नी का रोल, क्योंकि परमेश्वर ने पति और पत्नी दोनों को बनाया है ना। अब मैं आती हूँ पति के रोल। आदम सबसे पहले परमेश्वर ने बनाया और फिर बनाई हवा। तो जब परमेश्वर ने हवा को आदम से मिलाया, वचन कहता है आदम बहुत खुश हुआ, उसे बहुत खुशी हुई उसे देखकर, और उसने कहा परमेश्वर से, ऑब्वियसली वो कितना खुश हुआ, थैंक यू वगैरह बोला होगा प्रभु को, और उसने कहा, जब परमेश्वर ने उसे बताया ये तुझसे निकली है, तुझ में से मैंने इसे बनाया है, तो वो कहने लगा
इसका नाम नारी रखूंगा परमेश्वर, क्योंकि ये नर से निकली, मुझसे निकली है, उसने कहा। और क्योंकि वो नर से निकली नारी है, इसलिए उसे अर्धांगिनी बोला जाता है। और जब उसे अर्धांगिनी बोला जाता है तो पति का जो कुछ भी है, जो कुछ भी वो करता है, जो कुछ भी उसकी आशीषें हैं, जो कुछ भी उसके पास है, जो कुछ भी वो सहता है, आधा इक्वली उसकी पत्नी का है। अब मैं पति को जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो आपके समक्ष पढ़ती हूँ, जो पाया जाता है इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 25वां पद। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 25वां पद। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखा आपने, हमारा वचन पतियों के लिए कहता है कि अपनी अपनी पत्नी से आपको प्रेम रखना है। कैसा प्रेम रखना है? जैसा परमेश्वर अपनी कलीसिया से प्रेम रखता है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया से किस प्रकार का प्रेम रखता है। कलीसिया मतलब हम सब से, हम सब उसकी कलीसिया है, और उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, उसने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए। वैसा प्रेम पति को अपनी पत्नी से रखना है। देखिए, पत्नी को वो कहता है कि पति के अधीन रहें, और पति को यह कहता है कि अपनी पत्नी से प्रेम करें। कितने छोटी नियम है ये दोनों, पति और पत्नी के लिए। और जब हम जानते हैं कि हमारी बाइबल ये कहती है कि पत्नी जो रहती है उसको अधीन रहना है, और वो उसके पति की उन्नति का श्रेय पूरा उसी के ऊपर डिपेंड करता है, और पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना है। बस ये दो बातें। प्रेम करना है का मतलब डोमिनेटिंग, कठोर, ये सब नहीं होता है। अगर परमेश्वर ने आपको पति की आशीष दी है पति होने की, तो केवल एक काम करना है, आपको प्रेम करना। और प्रेम में कठोरता, डोमिनेटिंग, गुस्सा, ये सब नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। ये जो दो सिंपल बातें हमारे जीवन में कोई इतना ज्यादा कठिन नहीं है, तो फिर ये भेदभाव, मन मुटाव, ईगो क्लैशेस, छोड़ के चले जाना, लड़ाई और झगड़े होना, ये सब कहां से आ गया? ये नहीं आना चाहिए पति और पत्नी के बीच में। और बहुत सोच समझकर पति और पत्नी को परमेश्वर ने बनाया है। मैं फिर से बोलूंगी, एक बहुत ही अद्भुत रिलेशन परमेश्वर ने बनाया है। और हमारी बाइबल कहती है, हमारा वचन कहता है, विवाह आदर है। विवाह का जो बंधन है वो आदर के योग्य है। इस आदर को हम अनादर क्यों करें लड़ाई और झगड़ा करके एक दूसरे से? ये तो गलत बात हो जाएगी। पति और पत्नी दोनों के लिए जो वचन है वो अब मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने वचन से पढ़ा पत्नी के लिए, मैंने आपके सामने वचन से पढ़ा पति के लिए। अब इन दोनों के लिए हमारा जो वचन है, हमारा परमेश्वर क्या कहता है, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। जो पाया जाता है मत्ती उसका 19वां अध्याय उसका 6वां पद। मत्ती 19:6। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना। सीधा सीधा परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अब तुम लोग दो नहीं हो, अब आप एक हो। एक होने के लिए उसने क्या कहा? एक होने के लिए उसने कहा कि पत्नी को पति के अधीन रहना, रिस्पेक्ट के साथ, जैसा प्रभु में उचित है। पति को सिर्फ एक बात करनी है, प्रेम करना है। आपके जीवन में खुशी और आनंद और समृद्धि रहेगी, बिकॉज क्योंकि अब आप दो नहीं एक। जब हमारा वचन कहता है कि आप एक हैं, तो हमें ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा घुसने की चेष्टा करता है, जिसकी वजह से लड़ाई और झगड़े होते, हम क्यों अलाउ करते? सीधा सीधा
एक होने के लिए जब हमारा वचन कहता है, हमें किसी तीसरे को, चौथे को, पांचवे को अलाउ ही नहीं करना, जगह ही नहीं देनी। जब परमेश्वर ने जोड़ा है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि जब पति और पत्नी जब मिलते हैं, ये एक बहुत ही अद्भुत और अनोखा सा रिश्ता होता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनमें अपन को प्रॉब्लम होती है ना, या परेशानी वाली बात होती है, दिक्कत वाली बात होती है। तो यहाँ वचन ये कहता है कि मैंने जोड़ा है। तो हम क्यों नहीं बस परमेश्वर को जाकर बोलते हैं, तीसरे और चौथे आदमी को क्यों हम अपने बीच में एंट्री करवाते हैं? हमें नहीं करवाना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है पति और पत्नी के बीच में, परमेश्वर के सामने रखें। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जब हम वचन पढ़ के, बाइबल पढ़ के, मनन करके, आराधना स्तुति करके हर एक काम करेंगे, तो ये जो पति और पत्नी के बीच की जो प्रॉब्लम है ना, वो भी चली जाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है और वो अपने लोगों को जो पुकारते हैं कभी दुखी नहीं होने देता। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि जब पति और पत्नी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिशाओं से रहते हैं, आते हैं, तो उनके बीच में थोड़ी सी डिफरेंस है, यस होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तीसरे और चौथे और पांचवे को एंट्री करवाएं अपने जीवन में। बिल्कुल नहीं। आप दोनों एक हैं, आप एक हो, आप एक तन हो, पति और पत्नी एक है। तो कृपया झगड़ा लड़ाई छोड़, दूरियां, जलन एक दूसरे से, क्लैशेस, ईगो क्लैशेस, ये सब हटा, बिल्कुल अपने जीवन से हटा दे। हमारा पहला रिलेशन है ये। पति और पत्नी को सबसे पहले परमेश्वर ने बनाया, आदम और हव्वा को बनाया, और उसने आशीष दी, जाओ फलो फूलो, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर बढ़ते जाओ। और उसने बस छोटी सी बात कही कि पत्नियां अपने पति के अधीन रहें और पति अपनी पत्नी से प्रेम करें। तो ये जो आशीष, फलो फूलो बढ़ते जाओ, हमारे जीवन में जरूर परमेश्वर देगा, क्योंकि वादा करके निभाने वाला परमेश्वर है। आशा करती हूँ आज के इस मनन से पति पत्नी जितने भी हैं और हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते जाए और अच्छे से अपने जीवन को संवारेंगे। और जो लोग वुड भी पति और पत्नी होने वाले हैं, मीन्स जिनकी अभी शादी होने वाली है, इस मनन को सुनकर तैयार हो जाए और आशीष के लिए उस आशीष को पाए। जी चलिए हम प्रार्थना करें। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर मनन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज जितने भी पति और पत्नी मुझे देखते हैं पिता परमेश्वर, होने दे तेरे ये वचन जो आज मनन में हमने पढ़े हैं पिता, उनके हृदय में जम जाए और प्रभु वो अपना जीवन इन्हीं वचनों के अनुसार संवारे पिता। और जिन्हें तो आशीष देने वाला है पति और पत्नी की, वो भी इन वचनों को अपनाए और अपने जीवन को संवारे, तेरी उस आशीष को पाए परमेश्वर। हे प्रभु, मैं जानती हूँ पिता, पति और पत्नी जब तू बनाता है तो पिता परमेश्वर बहुत सी आशीषें देता है। आज उन सारी आशीषों को तेरी दासी उन सारे पति और पत्नियों के लिए मांग लेती है। मेरे परमेश्वर, जो पति पत्नी आज दूर है एक दूसरे से, उनके हृदयों को पिता परमेश्वर सारी गलत फहमियों को मिटा दे, आपस में प्रेम से रहें प्रभु, और जैसा तूने कहा है वैसे जीवन बिता। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं वंशिका सारा साइमन। मैं दृष्टि एस्तर साइमन। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हैं, लेकिन हमारा वचन कहता है, बताओ दिशी, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, किसी भी बात की कोई चिंता मत करो। फिलिपियों 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा
हमारा हाथ थामे रहता। हालेलुया हाले हालेलुया, हालेलुया हाले हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो ही हमारे आंसू पोंछता, गिरते वक्त सहारा देता, निराश होने नहीं देता, आशा में आनंदित रहने कहता। हालेलुया हाले हालेलुया, हालेलुया।